हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीजी व्यापम के द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर 4 विभागों के अंतर्गत 50 से भी ज़्यादा पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के लिए अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग पद निकाले गए हैं, जिसके लिए इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार अगर उनकी एज 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच में है और इनके पद के अनुसार संबंधित पोस्ट के आधार पर 12वीं पास के अलावा कंप्यूटर की डिप्लोमा या डिग्री है तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आपको ऑनलाइन के माध्यम से करना है, जिसके लास्ट डेट की बात करें तो 3 अप्रैल 2022 रखी गई है। इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, यानी कि आपको 19,000 से लेकर 80,000 रुपये तक देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर आप इच्छुक हैं और संबंधित पद के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप इन पदों पर आवेदन जरूर करिएगा। आपको इस जॉब नोटिफिकेशन की PDF फाइल का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जानकारी आगे इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी सीजी व्यापम में संयुक्त भर्ती परीक्षा के माध्यम से सहायक ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 4 विभागों में अलग अलग पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तो आप इन पदों पर आवेदन जरूर करिएगा। इनकी पोस्ट डिटेल की बात करें तो छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 के लिए 13 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं पर कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ के लिए सहायक ग्रेड 3 के लिए 6 पद निकाली गई हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 11 पोस्ट है और सहायक ग्रेड 3 के लिए 13 पोस्ट निकाली गई हैं। अगले विभाग की बात करें तो नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा SDRF राज्य मुख्यालय छत्तीसगढ़ के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 पोस्ट हैं और सहायक ग्रेड 3 के लिए 10 पोस्ट हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 56 पोस्ट देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं कि इन पदों पर आवेदन करने के लिए कितनी एज रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए 1 जनवरी 2022 की स्थिति में जो भी आवेदक इसमें आवेदन करना चाहेंगे उनकी कम से कम 18 वर्ष हो चुकी हो या अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसका डिटेल आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का चेकआउट करके कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था, बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय कंप्यूटर की डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी या अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड कम से कम आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 8000 डिप्रेशन की होना चाहिए। वहीं पर सहायक ग्रेड 3 के लिए 5000 की डिप्रेशन के हिसाब से आपके पास क्वालिफाइड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप इनके द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। इन पदों पर सिलेक्शन होती है तो हमें कितनी सैलरी मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए सहायक ग्रेड 3 के लिए जो 4 लेवल पर रखा गया है, यहाँ पर 19,500 से लेकर 62,000 रुपए तक रखी गई है। वहीं पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो लेवल 6 के आधार पर 25,300 से लेकर 80,500 रुपए रखी गई है। वेतन से संबंधित जानकारी पाने के लिए आप इनके विभागीय विज्ञापन का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा। इन पदों पर आवेदन हम कब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 मार्च 2022 से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, जिसे आप समय रहते 3 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है, जिसमें अगर आप किसी प्रकार की गलती कर देते हैं तो 4 अप्रैल और 6 अप्रैल उस बीच में आप सुधार सकते हैं। और इनके प्रवेश पत्र जारी करने की जो डेट रखी गई है वो संभावित 16 अप्रैल 2022 रखी गई है। इनके एग्जाम डेट की बात करें तो 24 अप्रैल 2022 को संभावित की गई है। बाकी इनके नोटिफिकेशन की जानकारी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करते रहिएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए हमें कितनी फीस देनी होगी। तो यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और PH के लिए यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 200 रुपये रखी गई है। वहीं पर OBC के लिए 250 रुपये है और सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये ऑनलाइन आवेदन शुल्क देना होगा। अप्लाई फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी के संबंध में आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का कलर फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, 10वीं 12वीं का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके पास संबंधित पद के आधार पर उच्च शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जैसे स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, आपके पास संबंधित दस्तावेज होंगे, उनके आधार पर आप आवेदन फॉर्म फिल करिएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। उसमें सिर्फ आपको 10-12 के माध्यम से उसमें समस्त जानकारियां जो भी मांगी जाती है उनके आधार पर आप आवेदन करिएगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल ID और रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो वहां पर लगता है।
इसके अलावा बाकी दस्तावेज जैसे कि जाति, निवास, दिव्यांगता प्रमाण पत्र या आप अनुभव प्रमाण पत्र सिलेक्शन होने के बाद इनके द्वारा जब भी मांगी जाती है या वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आप उस समय प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि इन पदों पर हम आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाने के बाद इनके द्वारा जो जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा उसे आप डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर संबंधित पद के आधार पर आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं तभी आप आवेदन करिएगा। आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। वहां पर उनके द्वारा मांगी गई समस्त जानकारी को सावधानी पूर्वक आपको भरना होगा, जैसे कि आवेदित पद का नाम आप और किस विभाग के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसको आप ऐड करिएगा। ऐड करने के बाद आपका पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित जानकारी वहां पर जो मांगी जाएंगी। इसके अलावा आपका स्थायी पता, रंगीन पासपोर्ट साइज का फोटो और साइन अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको शुल्क भुगतान पर क्लिक करना होगा। जैसे ही शुल्क भुगतान पर क्लिक करेंगे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करिएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद उस भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को भविष्य के लिए आप प्रिंट आउट कर अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। इसके लिए आपको एक लिखित परीक्षा देना होगा। उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट कराकर वहां पर कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा आपको, या इनमें से जो भी लागू होगा इनके द्वारा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों यह रही सीजी व्यापम के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी। दोस्तों इस जॉब वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले पद के अनुसार जो संबंधित शैक्षणिक योग्यताएं हैं आप उसका मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा। और इस जॉब नोटिफिकेशन की PDF फाइल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी एक अच्छा रोजगार पाने का मौका मिल सके। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसकी जानकारी आपको मिले और समय रहते आप आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।